हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज का हमारा टॉपिक है ईयर। तो हम लोग आज ईयर की एनाटमी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है द ईयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग। जो ईयर है वो ऑर्गन ऑफ हियरिंग है, यानी सुनने का काम करता है। और इट इज़ आल्सो कंसर्न इन मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। और ये बॉडी के बैलेंस यानी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का भी काम करता है। फिर आपका जो ईयर है वो इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। वो तीन पार्ट से मिलकर बना है। पहला एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला जो पार्ट है उसे एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर कहेंगे। मिडल ईयर यानी जो बीच वाला पार्ट है उसे टिम्पैनिक कैविटी या टिम्पैनम के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड पार्ट है इसका जो लास्ट पार्ट है इंटरनल या इनर ईयर, जिसे हम लेवरिंथ के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल ईयर के बारे में, जो उसका पहला पार्ट है एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर। तो द एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। जो एक्सटर्नल ईयर है वो फॉलोइंग पार्ट से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से वो पार्ट हैं? पहला आपका है ऑरिकिल या पिन्ना, दूसरा एक्सटर्नल एकॉस्टिक या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, और तीसरा है आपका ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ऑरिकिल या पिन्ना, एक्सटर्नल एकॉस्टिक या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं, और जो थर्ड पार्ट है आपका है ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला पार्ट इसमें आएगा ऑर्किल या पिन्ना। तो जो आपका ऑर्किल है, ऑर्किल इज सीन ऑन द सरफेस, यानी जो ऑर्किल है वो सरफेस से ही दिखाई पड़ता है, यानी जो बाहर वाला पार्ट है जो दिखाई पड़ता है वो होता है आपका ऑरिकिल। द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट इज़ मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। और इसका जो ग्रेटर ऑरिकिल का जो ग्रेटर पार्ट होता है वो इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ईयर को किसी भी डायरेक्शन में अगर फोल्ड करते हैं तो वो इजीली फोल्ड हो जाता है, क्योंकि वो इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है, विच इज़ लाइंड ऑन बोथ साइड्स बाय स्किन, जो कि बोथ साइड्स में स्किन के द्वारा लाइंड होता है। और इट सपोर्ट्स द स्पेक्टिकल्स, यानी जो लोग जो चश्मे पहनते हैं तो उसको भी जो ऑरिकल होता है उसको सपोर्ट करने का काम करता है। फिर थर्ड पॉइंट है लोएस्ट पार्ट ऑफ द ऑरिकल। जो लोएस्ट पार्ट ऑफ ऑर्किल होता है, यानी ऑर्किल का सबसे नीचे वाला पार्ट, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और बना होता है फाइब्रोफैटी टिश्यू से बना होता है और स्किन के द्वारा कवर रहता है। और उस पार्ट को हम लोग कहते हैं लोव्यूल, जो कि होता है वियरिंग ईयर रिंग्स, यानी ईयर रिंग्स पहनने के लिए होता है लोब्यूल, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और फाइब्रोफैटी टिश्यू से मिलकर बना होता है और स्किन के द्वारा कवर्ड होता है, उसे हम लोग लोब्यूल कहते हैं। और फॉर बियरिंग ईयर रिंग पहनने के लिए होता है। रेस्ट ऑफ ऑर्किल, जो हमारा बचा हुआ ऑर्किल है, वो फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो वो पार्ट्स हैं हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, कॉन्का, ट्रैगस और स्केफॉइड फोसा। फिर आता है इन रिलेशन टू द ऑर्किल। ऑर्किल के रिलेशन में देयर आर ए नंबर ऑफ मसल्स। वहाँ पर बहुत सारी मसल्स पाई जाती हैं। ऑर्किल के रिलेशंस में वहाँ पर बहुत सारी मसल्स होती हैं। दीज आर ऑल वेस्टिजियल इन मैन, यानी ह्यूमंस में जो हैं जो मसल्स होती हैं ये वो वेस्टिजियल होती हैं, यानी नॉन फंक्शनिंग होती हैं, उनका कोई भी रोल नहीं होता है, कोई भी फंक्शन नहीं होता है। जबकि जो लोअर एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ, बफेलो एट्सेट्रा, इनमें क्या होता है, इनमें ये वेस्टिजियल नहीं होती हैं। ठीक है, तो इनमें जो ये मसल्स हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, एक इंट्रिंसिक मसल्स और एक एक्सट्रिंसिक मसल्स। तो जो इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं लोअर एनिमल्स में, वो एल्टर यानी चेंज करती हैं शेप ऑफ द ऑर्किल, ऑर्किल के शेप को चेंज करने का काम करती हैं। और जो एक्सट्रिंसिक मसल्स होती हैं लोअर एनिमल में, वो मूव द ऑर्किल, ऑर्किल को मूव कराने का काम करती हैं, पूरा एज ए होल, यानी पूरे के पूरे ऑर्किल को मूव कराने का काम करती हैं लोअर एनिमल्स में जो एक्सट्रिंसिक मसल्स होती हैं वो। उसके बाद में आती है ऑर्किल की नर्व सप्लाई, कि ऑर्किल की नर्व सप्लाई कौन सी है और किन किन नर्व्स के द्वारा जो है वो ऑर्किल को सप्लाई पहुंचती है। तो जो अपर टू थर्ड ऑफ लेटरल सरफेस, यहाँ पर हम अगर ऐसे समझना चाहें डायग्राम में, अगर मान लीजिए इस शेप का ईयर है तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक लेटरल सरफेस और एक मीडियल सरफेस। और फिर जो हमारा लेटरल सरफेस है उसमें भी एक है अपर टू थर्ड
और लोअर 1/3, यानी अपर 2/3 और लोअर 1/3। और जो मीडियल मीडियल जो आपका सरफेस है उसमें भी अपर 2/3 और लोअर 1/3। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। यानी जो अपर 2/3 है लेटरल सरफेस का, अपर 2/3 ऑफ लेटरल सरफेस है, वो सप्लाई होता है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व से जो अपर 2/3 ऑफ लेटरल सरफेस है वो सप्लाई होता है। और जो लोअर 1/3 है लेटरल सरफेस का, वो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व से सप्लाई होता है। और जो अपर 2/3 ऑफ मीडियल सरफेस है वो लेसर ऑसिपिटल नर्व से सप्लाई होता है। और जो लोअर 1/3 ऑफ मीडियल सरफेस है वो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व से सप्लाई होता है। लेकिन जो रूट ऑफ ऑरिकल है वो आपका सप्लाई होता है ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। और जो ऑरिकुलर मसल्स हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, वो सप्लाई होती हैं ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व। ठीक है, जो 7th क्रेनियल नर्व है फेशियल नर्व, उसके द्वारा जो ऑरिकुलर मसल्स हैं उनको सप्लाई पहुंचती है। फिर हम बात करेंगे इसकी ब्लड सप्लाई की। तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो होती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरीज से। यानी कि जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरीज हैं वो ऑरिकल को ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं। और लिम्फेटिक ड्रेनेज की अगर बात करें तो प्री एंड पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स, यानी प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स और पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स के द्वारा लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है ऑरिकल में। फिर इसके बाद में जो आपका एक्सटर्नल ईयर था उसके 3 पार्ट्स थे, ऑरिकल या पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स, और तीसरा था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो पहला जो ऑरिकल या पिन्ना है वो कंप्लीट हो गया, और दूसरा आपका एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स आता है, जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के नाम से भी जानते हैं। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स यानी इसको हम EAM भी कह सकते हैं। तो जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है वो कंडक्ट करता है साउंड वेव्स को फ्रॉम द कॉन्का टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कॉन्का जो एक्सटर्नल ईयर है यानी कि ऑर्किल है, उसमें एक स्ट्रक्चर था कॉन्का। ठीक है, तो वहाँ से लेकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक साउंड वेव्स को पहुँचाने का काम करता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। और ये जो कैनाल होती है इसको हम लोग ऑडिटरी कैनाल भी कह रहे थे। तो कैनाल जो होती है वो एस शेप्ड की होती है। जो आउटर पार्ट है इसका वो डायरेक्टेड होता है मीडियली फॉरवर्ड्स अपवर्ड्स। ठीक है, और जो मिडल पार्ट है वो डायरेक्टेड होता है मीडियली बैकवर्ड्स अपवर्ड्स। ठीक है, और जो इनर पार्ट है वो होता है मीडियली फॉरवर्ड्स और डाउनवर्ड्स डायरेक्टेड होता है। यहाँ पर अगर हम याद करना चाहें तो एक ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। जो आउटर पार्ट है वो हमको याद करना पड़ेगा। आउटर पार्ट डायरेक्टेड होता है मीडियली फॉरवर्ड्स और अपवर्ड्स। उसके बाद में जो मिडिल पार्ट है उसमें मीडियली रहेगा, लेकिन फॉरवर्ड्स का अपोजिट हो जाएगा बैकवर्ड्स, और अपवर्ड्स सेम टू सेम रहेगा। और इनर पार्ट में मीडियली सेम टू सेम रहेगा, फॉरवर्ड्स सेम टू सेम रहेगा, और अपवर्ड्स जो है उसमें चेंज आ जाएगा, अपवर्ड्स का अपोजिट हो जाएगा यानी डाउनवर्ड्स। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कैनाल इज़ 24 mm लॉन्ग। यानी जो ऑडिटरी कैनाल है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स वो 24 mm लॉन्ग होता है। ठीक है, जिसमें जो मीडियल 2/3 है या 16 सेंटीमीटर, अगर 24 mm का हम 2/3 पार्ट करेंगे तो वो 16 mm होगा। ठीक है, यानी जो मीडियल 2/3 है या 16 mm पार्ट है वो आपका होता है बोनी, यानी बोन से मिलकर बना होता है, बोनी पार्ट होता है। और जो लेटरल 1/3 पार्ट है वो 8 mm होता है, यानी और वो होता है आपका कार्टिलेजिनस पार्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है द कैनाल इज ओवल इन सेक्शन। जो अगर हम उसका सेक्शन काटेंगे क्रॉस सेक्शन, तो जो कैनाल होगी ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स वो ओवल इन सेक्शन होगी, यानी ओवल शेप की होगी। और द बोनी पार्ट, अभी जो हमने 2 पार्ट डिवाइड करे थे बोनी पार्ट और कार्टिलेजिनस पार्ट, उसमें जो बोनी पार्ट है वो बना होता है टिम्पैनिक प्लेट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ठीक है, बोनी पार्ट है तो बोन का बना होगा, और किससे बना होता है, टिम्पैनिक प्लेट ऑफ द टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन के टिम्पैनिक प्लेट से बना होता है, विच इज सी शेप्ड इन क्रॉस सेक्शन। जो सी शेप्ड होती है क्रॉस सेक्शन में, अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन करेंगे तो वो सी शेप्ड की होगी। फिर आता है द कार्टिलेजिनस पार्ट, और जो आपका कार्टिलेजिनस पार्ट था लेटरल 1/3, ठीक है, या 8 mm, तो वो भी सी शेप्ड होता है। ठीक है, और उसकी जो स्किन की लाइनिंग होती है वहाँ पर हेयर्स पाए जाते हैं, सिवेसियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और सिरोमेनस या बैक्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनसे बैक्स सिक्रीट होता है। फिर आती है इनकी ब्लड सप्लाई। तो इनकी जो ब्लड सप्लाई है वो जो इनका आउटर पार्ट है वो सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी के द्वारा सप्लाई होता है। जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी है उसके द्वारा इसका आउटर पार्ट सप्लाई होता है। और जो इनर पार्ट है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स का या एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स या ऑडिटरी कैनाल का,
वो सप्लाई होता है डीप ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। जो डीप ऑरिकुलर ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी की, उसके द्वारा इसका इनर पार्ट सप्लाई होता है। फिर बात आएगी इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज की। जो इसका लिम्फेटिक है वो सप्लाई होता है, ड्रेन होता है प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड से और सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड से। यानी कि प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर और सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड से ये इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। फिर आती है इसकी नर्व सप्लाई। तो जो एंटीरियर हाफ है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस का, वो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व से सप्लाई होता है, और जो पोस्टीरियर हाफ है वो ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व से सप्लाई होता है। फिर जो इसका थर्ड पार्ट है, हम इसके दो पार्ट पढ़ चुके हैं एक्सटर्नल ईयर के। पहला हम लोगों ने ऑर्किल या पिन्ना पढ़ा था, दूसरा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस पढ़ा था, और तीसरा आपका आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम ईयर ड्रम के नाम से जानते हैं, या हिंदी में हम लोग इसे कॉमन भाषा में कान का पर्दा बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो थिन होती है, काफ़ी पतली होती है और ट्रांसलूसेंट होती है। ठीक है, यानी इसके आर पार नहीं देखा जा सकता, ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, ट्रांसलूसेंट होती है। और ये एक पार्टीशन है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस और मिडिल ईयर के बीच में। ठीक है, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है और जो आपका नेक्स्ट मिडिल ईयर है उसके बीच का ये एक पार्टीशन है, और इट फॉर्म्स द लेटरल वॉल ऑफ द मिडिल ईयर, और ये मिडिल ईयर की लेटरल वॉल को बनाता है। इसका जो शेप है वो ओवल बताया गया है, और डायमेंशन इसकी 9 × 10 mm बताई गई है, यानी मिलीमीटर। और इट इज़ प्लेस्ड ऑब्लिकली एट एन एंगल ऑफ 55 डिग्री विद द फ्लोर ऑफ द मीटर्स। और ये जो है वो ऑब्लिकली प्लेस होता है एट एन एंगल ऑफ 55 डिग्री फ्लोर के साथ बनाता है। ठीक है, यानी कुछ इस शेप में रहता है। ये जो फ्लोर के साथ ये जो एंगल बनेगा ये 55 डिग्री का बनता है। इट फेसेस डाउनवर्ड्स, ये इसका जो शेप, जो पोजीशन होती है इस कुछ इस प्रकार की रहती है। ठीक है, ईयर में तो इसकी जो पोजीशन है वो कुछ डाउनवर्ड्स रहती है, आगे की तरफ फॉरवर्ड्स रहती है, और लेटरल साइड में, क्योंकि जो आपका ईयर बना है वो लेटरल साइड में है। ठीक है, फिर आता है मेम्ब्रेन हैज़ आउटर एंड इनर सरफेसेस। जो उसकी मेम्ब्रेन है उसमें दो सरफेस होते हैं, एक आउटर सरफेस, ठीक है, और एक इनर सरफेस। तो जो आउटर सरफेस है, बाहर वाला सरफेस है, वो कॉनकेव होता है और लाइंड बाय थिन स्किन, और थिन स्किन के द्वारा लाइंड होता है। जो इनर सरफेस है वो कॉन्वेक्स होता है, और वो अटैचमेंट देता है हैंडल ऑफ मेलियस को। ठीक है, जो मेलियस बोन है मिडिल ईयर की उसको अटैचमेंट देता है। ग्रेटर पार्ट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड देयरफॉर कॉल्ड पार्स टेंसा। जो ग्रेटर पार्ट होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली स्ट्रेच्ड होता है, खिंचा हुआ होता है, इसीलिए उसे हम पार्स टेंसा के नाम से जानते हैं। और वो पार्ट बिटवीन टू मेल्यूलर फोल्ड्स, दो मेल्यूलर फोल्ड्स के बीच का जो पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लूज होता है, इसलिए हम लोग उसे पार्स फ्लैसिडा के नाम से जानते हैं। फिर जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर की बनी होती है। पहला आउटर क्यूटिकुलर लेयर ऑफ स्किन, दूसरा मिडिल फाइब्रस लेयर, तीसरा इनर मस्कुलर लेयर। पहली जो है आउटर क्यूटिकुलर लेयर ऑफ स्किन, दूसरी मिडिल फाइब्रस लेयर, तीसरी इनर म्यूकस लेयर। फिर आती है इसकी ब्लड सप्लाई। इसकी ब्लड सप्लाई जो है वो आउटर सरफेस जो उसका होता है वो सप्लाई होता है डीप ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी के द्वारा। इनर सरफेस जो है वो सप्लाई होता है एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी के द्वारा, और पोस्टीरियर टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ स्टाइलोमास्टॉइड ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी के द्वारा। ठीक है, फिर आता है इसका वीनस ड्रेनेज। तो जो आउटर सरफेस है इसका, उसमें उसकी जो वेन्स हैं वो ड्रेन करती हैं एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। ठीक है, जो आउटर सरफेस की वेन्स हैं वो एक्सटर्नल जुगुलर वेन में ड्रेन करती हैं, और जो इनर सरफेस है इसका, उसकी जो वेन्स हैं वो ड्रेन करती हैं ट्रांसवर्स साइनस में और बीनस प्लेक्सस में, और जो ऑर्टरी ट्यूब के अराउंड होता है जो बीनस प्लेक्सस उसमें जाके ड्रेन करती हैं। फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है इसका वो प्री ऑरिकुलर और रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स के द्वारा होता है। फिर इसकी नर्व सप्लाई आती है, कौन सी नर्व के द्वारा इसको सप्लाई पहुंचती है। तो आउटर सरफेस जो होता है वो एंटीरो इन्फीरियर पार्ट, आउटर सरफेस में जो एंटीरो इन्फीरियर पार्ट है वो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व के द्वारा सप्लाई होता है, और जो पोस्टीरो सुपीरियर पार्ट है वो ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व के द्वारा सप्लाई होता है, और एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच होती है फेसल नर्व के द्वारा भी सप्लाई होता है। जो इसका इनर सरफेस है वो टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के द्वारा सप्लाई होता है। तो इसी के साथ जो आपका एक्सटर्नल ईयर है वो कंप्लीट होता है। हमने इसमें 3 पार्ट पढ़े थे, ऑर्किल या पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स या ऑडिटरी कैनाल,
और तीसरा जो था हमारा वो था टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो इसी के साथ जो एक्सटर्नल ईयर है वो आपका कंप्लीट होता है।